नमस्कार दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी के छात्र कुछ ज्यादा ही परेशान हैं और सबसे बड़ी बात कि हमेशा तारीख पर तारीख, कोर्ट हो कैट हो, हमेशा तारीख पर तारीख मिल रही है। हमेशा छात्रों को कहा जा रहा है कि इस दिन फैसला हो जाएगा, लेकिन डेट टल जा रही है। अब छात्र इस असमंजस में है कि परीक्षा हमारा होगा नहीं होगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ जानी मानी शिक्षिका राधिका मैम हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप भी देख रही होंगी रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों की परेशानी। पहले तो आईटीआई नॉन आईटीआई के बीच में फंस गई वैकेंसी, और अब कोर्ट में लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, चीजें कहीं ना कहीं ना मानसिक तौर पे बच्चों को परेशान कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चे हमारे 10वीं और आईटीआई वाले हैं, जो 1 साल से नहीं पिछले 4-5 सालों से ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और उस इंतजार के बाद बीच में उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि अब आईटीआई ही आपको करना पड़ेगा, तब आप ग्रुप डी का पेपर दे पाएंगे। बच्चों ने आईटीआई किया, मेहनत करी, और उसके बाद पता चलता है कि अब वापस से ये सिर्फ ग्रुप डी मतलब उसके लिए 10वीं पास को ही मान्य रखेंगे। सवाल ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों पर एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम इन सभी चीज़ों पर आप बैठ करके एक सुझाव रखिए, बच्चों से पूछिए, और उसके अलावा भी अगर आपको नहीं लगता है, तो ये जो तारीख पे तारीख मिल रही है, इन चीज़ों का भी एक निष्कर्ष जल्द से जल्द निकाला जाए। अभी हाल ही में कैट के ऊपर ये जो सुनवाई 10th वर्सेस बिल्कुल आईटीआई बिल्कुल। का केस चल रहा है, इसकी 30 तारीख को ये सुनने में आया था कि भाई आज जजमेंट हो जाएगा, वापस तारीख नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उस बिल्कुल। दिन भी पूरा इंतजार बच्चों ने शाम 5 बजे तक किया, और उसके बाद क्या पता चलता है कि एक और नई तारीख मिल गई है 4 नवंबर की। तो आखिर ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है मानसिक स्तर पे, ये परेशान नहीं होता क्या? क्या इनको नहीं लगता कि 10वीं पास बच्चे हैं, इन्होंने सिर्फ एक छोटी-सी यहाँ पर एक भर्ती के लिए मेहनत करी है, उस मेहनत का इन्हें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमारे भारत में अगर ये इसी चीज़ को हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसके बाद भी हम किसी भी चीज़ पर खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपके अनुसार मतलब आपको क्या लगता है? आपके चैनल से भी मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि आपके मन में यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या यही इसी दिन को देखने के लिए हमने यहाँ पर एक पूरा ये डेमोक्रेटिक कंट्री का सिस्टम जो पूरा आप देख पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए वोट बिल्कुल दिए मैम। थे? मैम जिस तरीके से इस वैकेंसी को फंसाया गया है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर 10th ही लेना था तो आईटीआई के लिए पहले नोटिस क्यों निकाला गया 19 में, फिर उसको दोबारा डिलीट कर दिया गया, फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाते इतना तारीख पर तारीख क्यों। ऊपर से रेलवे अलग ही डेट पर डेट दिए जाता है, नोटिस पे नोटिस आ रहा है, कभी एग्जाम का नोटिस, कभी कुछ का नोटिस। और स्टूडेंट हमेशा प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा मूड में आ जाते हैं कि अब लगता है एग्जाम हो जाएगा, लेकिन दोबारा से कोर्ट में अड़चने पड़ जाती हैं। कभी स्टे लोग बोलते हैं कि स्टे लग गया है, उसके बाद भी रेलवे नोटिस जी। देता है। यही चीज़ गलत है। अभी आप देखेंगे कि जब कैट में सुनवाई चल रही है, हाँ, जब पूरा फैसला नहीं आया है, उसके बाद रेलवे ने 17 नवंबर की तारीख अनाउंस कर दी, बिल्कुल और अनाउंस कर दी उसके बाद जब वापस से कैट में उस दिन सुनवाई हुई, तो उनका ये कहना था कि ठीक है, हम उस डेट पे एग्ज़ाम नहीं कराएँगे, पहले आपकी सुनवाई खत्म हो जाए। बच्चा किस तरह से भरोसा करे, वो किस तारीख के लिए तैयारी करे? पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आई थी, अब आई है तो 2024 की भर्ती को खत्म होने के लिए अभी 25 का अंत आ गया है। आप अगली वैकेंसी कब एक्सपेक्ट करेंगे? और इस वैकेंसी को पूरा करने में कब तक समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये बात जानने के लिए बच्चा अभी भी परेशान है कि आप हमें एक डेट दे दीजिए कब पेपर होगा, जिससे कि हम अपनी मेहनत उस आधार पे कर सकें। आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों एक बड़ा मुद्दा है, और हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी इसमें और भी हमको लगता है तारीखें पड़ने वाली हैं। इतना जल्दी अभी मान लीजिए कैट भी सुनवाई कर दे, फिर हाई कोर्ट में जो चल रहा है वो भी मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है आईटीआई नॉन आईटीआई। आपको नहीं लगता कि आपस में ही कुछ कर लिया जाए, या रेलवे वैकेंसी बढ़ा इंक्रीज कर दे, आधा आधा बांट दे? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि रेलवे की जो वैकेंसीज़ आई हैं ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसीज़ आई हैं, आनी थी 1 लाख। ये भी अगर बढ़ा सकते हैं तो उस पर भी काम किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि हम इस समय आईटीआई वालों को मौका ना दें, या सिर्फ़ हम यहाँ पर 10वीं पास रखें, तो उसमें कहीं न कहीं दोनों तरह के जो बच्चे हैं उन सबके साथ इनजस्टिस होगा। आपने इस वैकेंसी के अंदर अगर दोनों को मान्य रखा है, आप दोनों को मौका दीजिए, लेकिन वैकेंसी साथ में बढ़ाइए। अगर ये सुझाव यहाँ पर काम करता है तो बच्चों के हित में ही रहेगा, क्योंकि बच्चा तो मेहनत कर रहा है ना, उसने तो आईटीआई भी किया, उसने यहाँ पर 10वीं पास किया, लेकिन उसने तैयारी उसी आधार पे की थी। तो अगर आप कर सकते हैं तो दोनों को मौका दीजिए, लेकिन वैकेंसी का स्तर बढ़ाइए फिलहाल। और बाकी जो कोर्ट केस चल रहा है, वो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए परेशान है कि उन्होंने समय पूरा दिया, उन्होंने पैसा खर्च किया, उन्होंने पूरी तैयारी करी, अपना 1 डेढ़ 2 साल दिया, और उसके बाद पता चलता है कि अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इन बातों पर थोड़ा सरकार को, थोड़ा हमारे भर्ती बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, ताकि ये मुद्दा जो है वो जल्दी से जल्दी शांत हो, बच्चा प्रॉपर्ली तैयारी करे और जॉइनिंग ले अपनी। कितना सीट बढ़ना चाहिए मैम? देखिए, 32,000 पद सामने आए हैं, एक्सपेक्टेशंस जो थी, जो हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा कहा गया था, वो 1 लाख करीबन पद थे।
तो आप अगर 1 लाख नहीं बढ़ा सकते, आप कम से कम इस संख्या को 50,000, 60,000 जिस भी आधार पे वैकेंसीज़ अभी रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को आप भरिए, उसकी वैकेंसीज़ आप सामने तो लाइए कम से कम। अच्छा मैम, इतने दिन से आप भी पढ़ा रही हैं, क्या लगता है 4 तारीख को फैसला आ जाएगा? देखिए, मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि फैसला आ जाना चाहिए क्योंकि अभी जो लास्ट आपकी 30 तारीख को कैट में सुनवाई हुई है, उसमें भी जो एडवोकेट थे जिन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पर उसको देखा है, उनका भी यही कहना है कि रेलवे उस समय पर कोई प्रूफ नहीं दे पाया है। उनके पास अपनी गलतियों को छुपाने का कोई सबूत नहीं था जिससे कि वो अपने आप को स्पष्ट कर पाएँ। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो 4 तारीख को इसके ऊपर कोई ना कोई जो कैट ने रेलवे को समय दिया है, अगर वो ठीक से अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये केस जल्द से जल्द खत्म हो और ये सुनवाई जो प्रॉपर जजमेंट है वो सामने आए। एएलपी का भी रिजल्ट आया मैम, और उस रिजल्ट पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे छात्र नाखुश है एएलपी रिजल्ट से। कुछ बोलना चाहेंगी? हमेशा रेलवे ग्रुप डी बोले, एएलपी बोले, फंसते जा रहे हैं छात्र इन सब चक्कर में। अभी सुनने में आ रहा है कि एएलपी वाले में भी कोर्ट केस वगैरह कर रहे हैं। देखिए एएलपी वाले में भी कोर्ट केस होगा, उसमें भी बच्चों ने अपना प्रॉपर एग्ज़ाम दिया साइन कर भी दिया है। कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये बच्चा कब तक इन सब चीज़ों से जूझता रहेगा? वो तो मेहनत करता है ना प्योरली, वो चाहता है कि मेरा एक सीबीटी 1 निकल गया, सीबीटी 2 निकल गया, उसमें कई बच्चों के साथ सिस्टम हैंग हुए हैं, कई बच्चों के सिस्टम में काम करते हुए, एग्ज़ाम देते हुए प्रॉब्लम्स आई हैं। बच्चों ने कंप्यूटर उठा-उठा करके यहाँ पर बोला कि भई आप इन्हें ठीक कराइए, किसी ने कीबोर्ड तक तोड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कोई इसके ऊपर साइको रिजल्ट में बहुत सारे साइको के टेस्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, वही मैं बता रही हूँ कीबोर्ड के साथ भी समस्याएँ काफ़ी सारी थी, लेकिन कोई भी इसके ऊपर एक भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि हम इसको दोबारा से करा देंगे या रीटेस्ट करा देंगे, तो उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो वो बच्चा अपने हक में कोर्ट केस ज़रूर करेगा। तो यहाँ जो स्कैम हो रहे हैं ना रेलवे के एग्ज़ाम्स में, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि इन सारे स्कैम्स को, चाहे वो अभी टेक्नीशियन की भर्ती आई हो, रेलवे में आरपीएफ की पोस्ट को आपने एसएससी की तरफ दे दिया, रेलवे भर्ती बोर्ड से जितनी भी अलग-अलग पोस्ट हमारे 4-5 एग्ज़ाम्स बड़े-बड़े होते हैं, अगर उन्हें एक सुचारू रूप से किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन बच्चों का भविष्य जो एक छोटी-सी सरकारी नौकरी की उम्मीद में रहता है, वो कम से कम सही ट्रैक पर आएगा। लास्ट में सभी छात्र जो भी आपको देख रहे होंगे मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगी, सबसे पहला तो जो ग्रुप डी के बच्चे इस समय पर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आप सबके मन में ये है कि हम 10वीं पास को सपोर्ट कर रहे हैं आईटीआई, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने जो मेहनत की है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के साथ-साथ इतना ही कहूँगी, मानसिक स्तर पे परेशान मत होना, अपनी मेहनत मत छोड़ना क्योंकि बच्चा ना इस चीज़ में लगा हुआ है कि हम वीडियोज़ देख लेते हैं, कहीं कोई और जजमेंट तो नहीं आ गया। आज पूरा-पूरा दिन 30 अक्टूबर का बच्चों ने इसी बात में निकाला कि हम पूरे दिन ये देख लें कि क्या फैसला आता है। अंत में पता चलता है आज का भी दिन खराब है। तो बच्चों आप तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, आपके लिए जो भी अपडेट रहेगी आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा दी जाएगी, लेकिन मेहनत उस आधार पे कि आपके मानसिक संतुलन पे कोई प्रभाव ना पड़े क्योंकि बच्चा मतलब इस मेंटली तरीके से डिस्टर्ब हो प्रिपेयर रहना है कि जब भी एग्जाम हो हम एक जब सीट भी ले। एग्ज़ाम हो सकता है देखिए अब आपकी एग्ज़ाम डेट दिसंबर में दे दें, अगर ये सुनवाई 4 तारीख को क्लियर हो जाती है या फिर आगे अगर बढ़ती है, आपकी मेहनत उस समय पर ऐसी होनी चाहिए कि आपके सामने डेट आए, आप बोलें कि ठीक है मेरी तैयारी है, मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगा और अपना एग्ज़ाम देकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।